आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान वहाँ के समृद्धशाली शक्तिशाली सरकार से होती है, और सरकार वो जो सभी लोगों के द्वारा लोकप्रिय तरीके से चुनी जाए, संवैधानिक तरीके से चुनी हुई लोकप्रिय सरकार हो। और उस लोकप्रिय सरकार का गठन, वो जो संरचना है वो संवैधानिक होने के साथ साथ चुनाव पर आधारित होता है। तो और चुनाव सर पर आ चुका है। नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं चुनावी समर। चुनावी समर में इस समय हम खड़े हैं, ये गोरखपुर का ग्रामीण विकास सभा विधानसभा क्षेत्र है, जहां ये इलाहीबाग इलाका है, वार्ड नंबर 32, जहां पर हमारे बीच तमाम पीछे अगल बगल बहरामपुर का इलाका है। और सबसे ऐतिहासिक यहाँ पर एक बाले मियाँ का स्थान है, मैदान है, जहाँ हर साल मेला लगता है। उसकी एक अलग कहानी है, लेकिन इस समय चुनाव सिर पर है, इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, खड़े हैं, उनसे उनकी समस्या, उनके मुद्दों के बारे में भी जानते हैं, क्या उनके पास मुद्दे हैं भी या नहीं। जी जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? लालचंद निषाद। लालचंद जी, कब से आप इस क्षेत्र में रह रहे हैं? अरे ये तो हमारी जन्मभूमि है और जो कि यहीं का मैं पैदाइश जी। तो हम लोग भी बहुत आस लगा करके बैठे थे। हम लोग तो विपिन सिंह को विधायक बनाया गया था जी। तो जिसमें जब बाढ़ आया तो बाढ़ में कोई यहाँ जांच करने नहीं आया कि जो है कि यहाँ के गांव की समस्या क्या है। तो हम लोग भी आश्वासन बहुत बार कहा गया कि हमारे लोग बहुत पीड़ित हैं, ये हैं कि कम से कम एक मरतबे आकर के गांव का समस्या देख लेते हैं तो कुछ लोगों का उद्धार हो जाता। उसके बाद जब इन्होंने नहीं आया तो हम लोग विजय बहादुर को फ़ोन करके बोला गया। उन्होंने पानी में हेल करके जा करके गांव में हेल करके उनको जायजा लिए, उनके दुख सुख जाने और किए। उसके बाद जो है हम लोग फिर भी बाढ़ क्षेत्र में अभी शिकायत वर्तमान समय में जो हमारे पार्षद जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो कि इसी पीछे की जगह के बगल में एक नाला है, अभिषेक निषाद। देखिए, एक चीज़ और बता दें आपको, मैं भी थोड़ा दुखी हुआ हूँ। जब यहाँ आया हूँ तो उनको फ़ोन किया हूँ और हमने उनसे कहा कि हम आपके इलाके में आए हैं, आप आइए, आपके लोगों से बात करना है। तो शायद उनके पास समय नहीं है, वो कहीं किसी बैठक में गए हुए हैं। वो नहीं आएंगे सर। देखिए, हम लोग, हमारे वहाँ घर के एक नाली है और सड़क है, उनके घर पे हमारे पूरे ख़ानदान के लोग कम से कम नहीं तो 10 बेर गए कि कम से कम ये सड़क या ये नाला निकल जाता तो हम लोग का पानी निकल जाता। तो उन्होंने आज ले सुना नहीं। आपका कहना है कि आपके जो निवर्तमान मौजूदा विधायक हैं वो नहीं आए? नहीं। पिछले 5 सालों की बात करें या सिर्फ इस बार? नहीं, 5 साल तक नहीं आए। 5 साल तक, जो कि आप आगे हमारे मोहल्ले में पूछ लीजिएगा कौन विधायक है, उनको बताएंगे नहीं हमारा विधायक है कौन है। बड़ी हैरानी की बात है कि आप बोल रहे हैं 5 साल तक नहीं आए। सही। चलिए, समस्या क्या है आपके इलाके में? आपका पहले परिचय जान लें। हमारा नाम ज़िया-आलम, शंभू बाबा के नाम से लोग जानते हैं हमको। मैं इसी बाले के मैदान रोज़े के करीब में रहता हूँ जी। 27 साल मुझको हो गए यहाँ रहते हुए, और आज 5 साल से हमारे यहाँ ग्रामीण विधायक माननीय विपिन सिंह जी हैं जी, जो आज तक, अभी तक इस क्षेत्र का कोई भी आदमी किसी भी घर से का आप पूछ सकते हैं, आज तक उन्होंने, ये बाढ़ग्रस्त इलाका है, यहाँ उनको आना चाहिए। ये यहाँ की जनता ही उनको जिताई है, ये उनका क्षेत्र है, लेकिन आज तक वो इस क्षेत्र में पता करने भी नहीं आया कि हमारी जनता, यहाँ के लोग कैसे हैं, किस समस्या से जूझ रहे हैं, क्या यहाँ परेशानियाँ हैं, क्या दिक्कतें हैं जनता को। कभी वो आज तक यहाँ आए नहीं। और जब जब कोई मुसीबत पड़ी, किसी के यहाँ मरनी पड़ी या शादी पड़ी या बाढ़ आती है, क्योंकि बाढ़ग्रस्त इलाका है, चारों तरफ से बाढ़ आती रहती है, हमेशा लोग गाँव को छोड़ के रोडों पर आ जाते हैं। लेकिन जब जब यहाँ आना हुआ तो माननीय विजय बहादुर जी, जो पूर्व विधायक हैं, कभी कदार हमेशा जब ज़रूरत पड़ी तो वो हमेशा आते रहते हैं, यहाँ की जनता की बातों को सुनते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, और जो कुछ हो सकता है उनसे वो निस्वारण करते हैं। हम लोगों को बहुत बड़ा दुख है। हमको भारतीय जनता पार्टी से दुख नहीं है, दुख भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक माननीय विपिन सिंह जी हैं, उनसे बहुत बड़ा दुख है कि वो अपने क्षेत्र में आज तक और अभी तक आए नहीं दौरा करने। अभी आप रुकिएगा, जाइएगा नहीं, अभी हम फिर लौटते हैं, आपसे बात करते हैं। देखिए, ये गोरखपुर विधानसभा ग्रामीण विधानसभा का क्षेत्र है। जैसा कि लोगों ने भी बताया कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जल जमाव की।
जल जमाव ही नहीं, जो बारिश का पानी है वो पूरे इस इलाके में, हमारे ठीक पीछे को आप देख सकते हैं, ये इलाका डूबा रहता है। ये इलाका जो है ये पूरा डूबा हुआ था और कम से कम 3 से 4 महीने ये इस बार की ये हालत थी कि 3-4 महीने तक वो लोग इस पूरे पानी में डूबे हुए थे। तमाम मकान बने हुए हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ का जो आय है, निर्बल आय वर्ग वाले लोग रहते हैं, स्थानीय लोग, उनकी जो सबसे बड़ी पीड़ा है वो यही है कि जल जमाव, बारिश का पानी हो या शहर का पानी हो। अभी भी दिखाई दे रहा है हमारे पीछे, वहाँ पर पानी लगा हुआ है बारिश का। संभवतः ये बारिश का ही पानी है या रोज़मर्रा का जो पानी, गंदा पानी होता होगा, वही इकट्ठा है, निकलने का नाम नहीं लेता है। ये सालों साल इतना पानी रहता है। तो फिलहाल अभी और क्या क्या कौन बताएगा हमें यहाँ की समस्या के बारे में? इसके अलावा जो अभी हम लोगों ने बात किया, और क्या समस्या है यहाँ पे? सर्वप्रथम तो मैं सबसे पहले अमेज नाउ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने यहाँ अभी तक कोई मीडिया यहाँ तक नहीं पहुँचता है इन लोग के हाल चाल को जानने के लिए, लेकिन आपने ग्राउंड रिपोर्ट पर आकर के इनका हाल चाल जाना। मैं बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ महीने पहले यहाँ पर इतनी भयावह स्थिति थी। मैं खुद यहाँ स्वयं नाव के जरिए अंदर तक गया, लोगों को देखा कि कई लोग को मतलब राशन तक बहुत लोगों को नहीं मिला, बहुत लोग यहाँ सड़क तक रहने के लिए उतार हो गए। लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक जो है माननीय विपिन सिंह जी, हमको नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, क्योंकि मैं खुद पूज्य जी महाराज जी का सपोर्टर हूँ। तो हमको नाराज़गी ये है कि अगर इन लोगों की समस्या है और माननीय विधायक विपिन सिंह जी, अब इन लोगों की समस्या है कि 5 साल से विधायक जी नहीं आ रहे हैं, तो इनकी समस्या है कि 5 साल से विधायक जी क्यों नहीं आ रहे हैं। और मैं अक्सर आता हूं तो देखता हूं कि पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव जी आते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं है या गलत नहीं है। तो हमारा एक ही यहाँ का एक अपील है कि यहाँ पे अगर जो समस्याएँ हैं उसको स्थानीय विधायक, अभी इस समय भी स्थानीय विधायक विपिन सिंह जी प्रत्याशी चुने गए हैं, अगर उसमें कोई वो है तो भाई यहाँ की जो भी समस्या है उसका समाधान करें। हम कुछ और समस्याओं पे भी बात करते हैं। अभी तक जितनी समस्या हुई आपने देखा, घूम फिर के जनप्रतिनिधियों के प्रति की जो उनकी जो उपेक्षात्मक जो रवैया रहा है उस पर आक्रोश है। लेकिन कुछ और समस्याओं पे बात करें। महावीर जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। क्या समस्या है इसके अलावा? समस्या जो कह रहे हैं सही बात है। आज करीब 40 साल हो गया जो कि हम इंतखाब नहीं निकाल पावत थे। अच्छा, सब परेशानी क्या आ रही है? परेशानी, अरे भाई कोनो जो आजकल डीलर लोग देख लीजिए, वहाँ पर सब एकदम दबा के बैठे हैं, दबा के बैठे बेच दे रहे हैं। खेत है 1 मंडा 1.5 मंडा बेच दे रहे हैं। 25 खेती है आपके पास? कितनी खेती है? खेती हमारे पास लगभग 1 एकड़। 1 एकड़ खेत कम नहीं होता है, लेकिन ये लोग उन भूमाफियाओं से, उन दलालों से के चंगुल में फंसे हुए हैं जिनके पास खतौनी नहीं उपलब्ध है। खतौनी न होने की वजह से ये अपना व्यापार नहीं बढ़ा सकते हैं, ऋण नहीं ले सकते हैं। इस तरीके की तमाम समस्याएं हैं। क्या कहना चाहेंगे? कहना ही चाहेंगे कि अगर हमारी ये समस्या दूर हो जाता, हम लोग मिसाल बना रहे थे कि अगर ये तरस नहीं आएगा तो हम लोग जिलाधिकारी के यहाँ सारे कसकारों को ले जा करके हम जिलाधिकारी के यहाँ धरना और प्रदर्शन करेंगे कि सीबीआई खतौनी आकर के यहाँ आ जाए। जो छोटे कसकार हैं, जो अपना बिजनेस करना चाहता है, या कुछ लोग ऐसे हैं कि नंबर हटा करके हमारी ज़मीन ही बेच दिया जा रहा है, कम से कम उस चीज़ से लेकर के इन लोगों को बचाया जा। दादा, ये शहर योगी जी का है, मुख्यमंत्री हैं आपके शहर के, ये छोटी समस्या नहीं है जो आपने अभी बताया या इन्होंने बताया? नहीं, तो वहाँ तक नई बात पहुँची है क्या? नहीं, वहाँ तक तो नहीं पहुँची है। कुछ लोग पहुँचल रहने हैं, कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्यों? वहाँ पर योगी जी दरबार में ये शिकायत? नए दरबार में भी दिया गया था, यहाँ जिलाधिकारी के भी सौंपा गया, जहाँ की जाता है आता जरूर है, बस जिलाधिकारी के यहाँ आ करके वो चीज़ें समझ जाती है। हम लोग चाहते हैं जो पूर्व खतौनी है, उस खतौनी से अगर उस खतौनी को बना दिया जा, जो कि पहले जो लेखपाल थे वो उन्होंने जो घाल मिल किए तो उन लेखपाल ने पहले रिपोर्ट बना के रखा है। अगर पूर्व खतौनी से अगर वो इंतखाब और खतौनी बनना शुरू हो जाए तो यहाँ के कसकारों का मुसीबत दूर हो जाएगा। ये हमेशा के लिए अपना खेती बाड़ी करने लगेंगे। किसी में 1 कट्टा चले जाते तो वहाँ मार हो जाता है, यहाँ चले जाते तो वहाँ मार हो जाता है। जो जैसे वैसे बोझ जोता रहा है और छोटे काश्तकार हमेशा परेशान हैं। बिल्कुल ठीक बात कहा। छोटे काश्तकारों के लिए न जी सकते हैं और न मर सकते हैं, वो स्थिति है इन काश्तकारों की। इनकी रातों की नींद हराम है। खेत है लेकिन इनके पास कागज़ नहीं है। और ये कहानी 1 दशक की नहीं, पिछले 4-5 दशकों से यही चला आ रहा है। इस समय हम
राम राम माता जी, वो देवर है ना, वो बोल रहे ना तू आप ये बताइए कि आपको कोई समस्या दिखाई देती है? वो समस्या जन बोल रहे हैं। आप अपनी हाँ। समस्या वोट देने जाएंगी आप? हम नहीं बोल पाए। वोटवा दिया कि नहीं? दियाला वोट दे। हाँ वोट दियाला बोलो। वोट दियाता है? हाँ वोट दियाला। तो ए बार का विचार भेल बा? बोला वोटवा दियाई? बाढ़ ओढ़ आवल आई यहाँ? हाँ बाढ़ी आवाल। अब की बार आई लल कि नहीं? आई लाल बाढ़ एक सब पनीर ताना लाल घर से निकल के। अच्छा, और कोई राहत सरकार की तरफ से मिला? मिला ला राशन मिला ला सरकार की तरफ से। राशन मिलता है? हाँ, पेंशन मिला ला। बहुत बढ़िया। पेंशन मिला ला। ये महिला ग्रामीण परिक्षेत्र से हैं, परिवेश से हैं। इनको पता है कि राशन मिलता है और संतुष्ट भी है सरकार के कामों से, लेकिन इनका विचार, इनका मत कहीं और जाएगा। एक और स्थानीय नागरिक हैं राजू, ये टेक्निकल हैंड हैं, पता नहीं प्रशिक्षित हैं या नहीं, ये बिजली का छोटा मोटा काम करते हैं, लेकिन आज ये जानते हैं इनसे इनकी क्या समस्या है। जी, हमारी समस्या ये है साहब कि हमको एक मकान दे दिया जाए, हमारे घर को आराम से बच्चे सब रहें, हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। आपके पास कोई मुकम्मल रोजगार की व्यवस्था है? नहीं सर, प्राइवेट है, जैसे बाहर निकलते हैं तो ठेकेदारों को अंदर में काम मिलता है तो करते हैं जी। वो घर आपके पास नहीं है? नहीं है सर, घर नहीं है। अच्छा, कोई योजना, आपको योजनाओं का कोई लाभ मिला आपको? वो योजना तो मिलता है, जो खाने पीने वाला योजना है सर वो मिलता है सामग्री, मगर मकान नहीं मिला है। इतने दिन से प्रयास हम लोग किए मकान के लिए, हम लोग को मकान नहीं मिला जी। ये सारे लोग जानते हैं, मोहल्ले में ही रहते हैं जी। इन्हीं लोग के सामने पूछ लीजिएगा सर कि हम लोग के पास मकान है? मकान नहीं। मकान नहीं। बस हम लोग को यही चाहिए कि मकान हो जाए, कोई भी सरकार रहे साहब, कोई भी सरकार रहे, हम लोग को सरकार से कोई वो नहीं है। ठीक, बस सरकार यही हमारी बात। हमारे साथ एक और युवा मतदाता हैं गोरखपुर ग्रामीण विकास क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से। तो क्या कहेंगे इस समय? अभी हमने बहुत सारे लोगों से बात किया तो उनका कहना है कि यहाँ की समस्या, सबसे बड़ी जो समस्या है वो उन्होंने बताया। कुछ और भी समस्याओं के बारे में बात किया। समस्या यहाँ तो एक दो समस्या नहीं है, अनेक प्रकार की समस्या हैं जो यहाँ पे सुविधा होनी चाहिए गरीबों को, किसानों को, वो पूर्ण रूप से लोगों को मिल नहीं पा रही है। और सरकार जो चलती है, तीन चीज़ों का आवश्यक ध्यान रखना चाहिए: रोटी, कपड़ा, मकान, उसके बाद दवा और सड़क। इस सभी पे में से कुछ ही जगह पे फोकस किया गया है, बाकी और जगह फोकस नहीं किया गया है। जैसे में कि यहाँ पे रोज़गार की उत्पत्ति नहीं हुई है, जनसंख्या विस्फोट बहुत ज़्यादा है, इस कारण रोज़गार उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। और जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, जैसे घर के मालिक होते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक यहाँ पर समय समय पर उपस्थित नहीं होते हैं और यहाँ की समस्याओं को सुनते नहीं हैं। यहाँ के जो सभासद हैं वह दूसरे क्षेत्र में रहते हैं, सभासद भी यहाँ पर नहीं आते हैं। और एक पहले तो ये मलिन बस्तियों में गिना जाता था, बहरामपुर, सतुहर, लेकिन अब कुछ विकास हुआ है और जिससे पढ़ने लिखने वाले जो भी बच्चे हुए हैं अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक वोट की बात है, वो तो लोकतंत्र का विषय है, सभी लोग डालेंगे। हम ये भी जानना नहीं चाहेंगे कि आप किसको वोट देने जा रहे हैं, ये हमारे लिए जानने का विषय नहीं है। बस ये है कि मुद्दों को आगे किया जाना चाहिए और मुद्दों पर बात होनी चाहिए। मुद्दों पे रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर ज़्यादातर मजदूरी करने वाले लोग हैं और जब से लॉकडाउन लगा है सभी बिजनेसों पे जो है लगभग ताला लग चुका है, इसलिए यह लोग मजदूरी करने में सक्षम नहीं है और बेकार होकर के इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? विजय कुमार दुबे। थैंक यू। हमने गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में का जो ये इलाहीबाग इलाका है, बहरामपुर, और ये अभी हमने आपको बताया ये आसपास के तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा थे। छोटी छोटी बातचीत हुई है, छोटे तबके से अधिकांश लोग यहाँ पर जुड़े हुए हम लोगों के सामने आए। और सबसे बड़ी जो समस्या थी जनप्रतिनिधियों के प्रति की जो नाराज़गी थी वो दिखाई दिया है। भू माफियाओं का जो दबंगई है, जो राज है, वो दिख रहा है। सरकारी योजनाएं बहुत सारी आई हैं, सभी ने बात किया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग रह गए जिन्हें उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। तो सरकार पिछले 5 सालों में बहुत सारा काम किया है सरकार ने, लेकिन जितनी विजिलेशन होना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी, वो मॉनिटरिंग नहीं हो पाई है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। क्षेत्र छोटा हो या बड़ा,
समस्याएं अनगिनत हैं। यही हमें हर जगहों पे जहाँ भी गए हैं हम लोग यही बातें दिखाई दी हैं। किसी की समस्या कुछ और है, किसी की कुछ और है, लेकिन समस्याओं से हर आदमी कहीं ना कहीं घिरा हुआ है। फिर से एक बार बात वही है कि सरकार कोई भी हो, उसे अपनी मॉनिटरिंग की एक टीम तो अवश्य बनानी ही होगी। तो अब इसी के साथ हमारा आज का सफ़र यहीं समाप्त होता है, चुनावी सफ़र। फिर हम ऐसे ही किसी और क्षेत्र में, बाज़ार में मिलेंगे तमाम अन्य नागरिकों, ग्रामीणों के साथ। तो हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।